जब घर में करेले नहीं आते ना तो मेजरली दो ही प्रॉब्लम्स होती है। एक तो करेले की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आती, दूसरे करेले कड़वे लगते हैं। तो आज इन दोनों प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारे पास। एक तो मेथड ऐसे ही बताएंगे जिससे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और इस तरीके से करेले बनाएंगे ना कि सबको पसंद आ जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करेले कड़वी कैसे नहीं लगे, उनका जो कड़वाहट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो आपको करेले ले लेने और दूसरी तरफ एक प्लेट में आपको 2 से 3 टीस्पून जितना अपना सफ़ेद वाला नमक लिखना है। उसके अंदर आपको 1 टीस्पून से 2 टीस्पून जितनी हल्दी ऐड कर देनी है। फिर आपको जो हमारे करेले ना उनको जो ऊपर और नीचे का पार्ट होता है वो आपको कट कर लेना है और फिर बीच में से सिर्फ हल्का सा ऐसे कट लगाना है। कट नहीं करना है, सिर्फ कट लगाना है। और फिर एक स्पून की हेल्प से आपको जो करेले के अंदर सीड्स होती हैं वो सारी आपको निकाल लेनी है। करेले को एकदम एम्प्टी कर देना है, उसके बीच में कैविटी बना लेनी है और बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको सीड्स निकालनी है करेले की, ताकि वो करेले टूटे भी नहीं और बहुत आसान तरीके से हमारी जो करेले की सीड्स हैं वो सारी निकल जाए। देखिए कुछ इस तरीके से और कुछ इसी तरीके से आपको करेले को बीच में से कट लगाना है और फिर धीरे से आराम से स्पून की हेल्प से सारी सीड्स निकाल लेनी है। अब जैसे ही आप सारे करेले में से सीड्स निकाल लो ना, अब हमने यहाँ पे 2 चुटकी जितने नींबू के फूल ले लिए, यानी सिट्रिक एसिड। इस सिट्रिक एसिड को जो हमने नमक और हल्दी ली थी ना उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब इसी मिक्सचर को यानी हल्दी, नमक और नींबू के फूल वाले मिक्सचर को आपको करेले में अच्छे से चारों तरफ से लगाना है। अच्छे से घिसते हुए अच्छे से एम्प्टी कैविटी में अच्छे से लगाइए करेले की तरफ, ताकि जो भी सारी कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, इससे जो नमक है वो भी अपना पानी छोड़ेगा, जो हमने नींबू के फूल दिए वो भी अपना पानी छोड़ेगा और जो खटास है उसकी वजह से कड़वाहट है वो कम हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपको करेले की जो एम्प्टी कैविटी है उसके अंदर अच्छे से घिसते हुए अपना नमक हल्दी वाला मिक्सचर लगाना है। फिर जैसे आप ये वाला स्टेप कर लो, आपको सारी करेले को एक बोल में रख देना है और जो बचा हुआ हल्दी नमक वाला मिक्सचर है वो उसके ऊपर ऐड कर देना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेना और ढक्कन रख के मैक्सिमम 1 घंटे के लिए, और कम टाइम है तो मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है, ताकि जो हमने प्रोसेस किया है जिससे कड़वाहट कम हो जाए वो स्टेप हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो सके। अब देखिए अच्छे से हमारा नमक, नींबू के फूल ने पानी छोड़ दिया 1 घंटे के बाद। अब क्या करना है, उसी सेम बोल में, ये पानी आपको फेंकना नहीं है, उसी बोल में आपको पानी ऐड कर देना और अच्छी तरीके से करेले को वॉश करना है। जो कि खासकर कैविटीज़ होती है जिसमें हमने हल्दी नमक लगाया था उसको अच्छे से घिसते हुए वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी से, और सारा पानी अच्छी तरीके से छान लेना है। देखिए सारे अच्छी तरीके से करेले को हमने वॉश कर लिया और कैविटीज़ भी एकदम अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं और कड़वाहट भी बाकी हद तक अच्छे से कम हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं करेले को एक अच्छे से साफ़ क्लॉथ पर रखिए उल्टे कर मतलब ऑपोजिट साइड में रखना है और फिर इनको अच्छे से क्लॉथ से कवर कर लेना है और इनको सूखने के लिए रख देना है मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, ताकि जितना भी सारा पानी है वो सारा एक्सेस निकल जाए और हमारी कड़वाहट है वो भी करेले की कम हो जाए। तब तक हम बना लेंगे अपने करेले के अंदर स्टफ़ करने के लिए फिलिंग। जिसके लिए सबसे पहले तो आपको एक पैन में ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है चुटकी भर हींग ऐड कीजिए, कटी हुई लहसुन ऐड कर दीजिए और साथ में हरी मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भूनना है, हल्का सा गोल्डन होने तक। और फिर ऐड कर देने बारीक चॉप की हुई प्याज को आपको अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है। बढ़िया से जैसे ही सॉफ्ट हो जाए यही अपने रोज़ वाली बेसिक स्पाइसेस जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, साथ में फ्रेशली कटा हुआ ढेर सारा धनिया, और अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए लगातार चलाते हुए। फिर आपको ऐड कर देने पनीर। अब यहाँ पे हम स्टफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं पनीर। पनीर को अच्छे से ग्रेट करके ऐड करेंगे, बढ़िया सा अच्छा सा मिक्स देंगे, लो फ्लेम पर ही मिक्स करना है बढ़िया सा। और फिर अच्छे से मिक्स होने के बाद अपने पनीर को थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि सारे फ्लेवर्स एकदम बढ़िया से घुल मिल जाए और हमारी स्टफिंग भी रेडी है। पर स्टफिंग को अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। अब जो हमने करेले को क्लॉथ में रखा था ताकि सारा पानी निकल जाए, वो भी अच्छे से सारा पानी निकल चुका है। स्टफिंग अच्छे से ठंडी होने के बाद मैंने थोड़ी सी और धनिया ऐड करके मिक्स कर लिया था। अब इसी स्टफिंग को हमें अपनी जो
करेले हैं जिसमें हमने कैविटी बनाई थी उसके अंदर अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अपनी स्टफिंग फिल करनी है। अब ये तो हो गई स्टफ़ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी, लेकिन अगर आपको नॉर्मल वाली जो रेगुलर वाली करेले की सब्ज़ी बनानी हो ना तो आप वो भी बना सकते हो। जो हमने हल्दी नमक वाला करेले में स्टेप किया था वो सेम उसमें कर दीजिए और फिर करेले को कट करके अपने अकॉर्डिंग फिर अपनी जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो वैसे बनाइए, तब भी बिल्कुल कड़वे नहीं लगेगी। अब हल्की सी कड़वाहट तो आएगी, हल्की सी तो रहेगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे जैसे लगते हैं, क्योंकि करेले नेचुरली कड़वे होते हैं, इसलिए पूरी तरीके से उसमें से कड़वाहट निकालना इम्पॉसिबल है। बस कुछ इसी तरीके से हमने सारे करेले को अपनी स्टफिंग के साथ स्टफ़ कर लिया था। अब आपको फिर से एक पैन में ऑयल ऐड कर देना है और फिर अपने करेले को रख देना है। सारे करेले को रखिए, गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, करेले को रखिए। अब करेले को अच्छी तरीके से हमें कुक करना है, जिसके लिए आपको करेले को रखने के बाद ढक्कन से ढक देना है और लो फ्लेम पर अच्छे से ढक कर हर 5 से 7 मिनट को करेले को फ्लिप करते रहना है, ताकि हमारे जो करेले हैं वो हर तरफ से इवनली कुक हो सके और बहुत बढ़िया लग सके। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर पनीर की स्टफिंग इसलिए यूज़ की थी क्योंकि जो हमारे पनीर है उससे जो करेले में हल्के बहुत भी कड़वाहट आएगी ना वो भी निकल जाएगी और करेले और भी टेस्टी बन के रेडी हो जाएंगे। और स्पेशली अगर बच्चे नहीं खाते हो तो वो भी खा लेंगे और बड़ों को भी पसंद आ जाएगी। तो हुई ना हमारी टेस्टी करेले की सब्ज़ी रेडी। तो अब आप भी इस तरीके से करेले ज़रूर बना कर देखिए, कड़वे नहीं लगेंगे, हल्की सी कड़वाहट आएगी लेकिन बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आपको हमारी रेसिपी